ये दोनों तो अब अपनी प्रदक्षिणा पूर्ण ही करने वाले हैं। ये तो मंदिर तक पहुंच गए। इसका अर्थ है इनकी पूजा भी संपन्न होगी। नहीं नहीं, मैं इस बार असफल नहीं होंगी। मुझे दुत्कार का पात्र नहीं बनना है। कुछ करना होगा मुझे। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है। संसार का कोई भी ज्ञान उनसे छिपा नहीं है। कहीं जो रजत केष्टा ने कहा था वो सत्य हुआ तो? कहीं ये वास्तव में शिव स्वरूप हुआ तो? नहीं, किसी भगवान का भय नहीं है मुझे। मेरा एक ही भय है कि मैं पुनः माता और ज्येष्ठ असुर सम्राट सुरापद्मन को निराश न कर दूं। मुझे तो ऐसा कुछ भयंकर उपाय करना होगा जिससे कार्तिकेय के बढ़ते पग वही थम जाए। ये बालक अचानक एक से अनेक कैसे हो गया? और इनमें वास्तविक कार्तिकेय कौन है? मैंने जो 5 बातें कही थी उसमें दूसरी बात का स्मरण कर। मेरे प्रभु कार्तिकेय सर्वत्र वास करते हैं। देखो अपने चारों किस प्रकार मेरा कहा सत्य प्रमाणित हो रहा है। बार बार भ्रमित क्यों हो रही हूं मैं? जो असत्य है उसे सत्य क्यों मान रही हूं मैं? इस तपती धूप में पैरों में चुभते कंकड़ों की चिंता किए बिना जिस निष्ठा और भक्ति भाव से ये दोनों भ्राता परिक्रमा कर रहे हैं, ये इनके मुख पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इनकी प्रदक्षिणा समाप्त करने में अब कुछ ही समय शेष है। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे ये रुकने पर विवश हो जाए। माँ को वचन दिया है मैंने, असफल होकर नहीं लौटूंगी मैं, किंतु मेरे पास समय नहीं है। सही कहा तुमने, अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए उचित निर्णय करो। स्मरण करो सर्वप्रथम मैंने क्या कहा था तुमसे। प्रभु परम ब्रह्म है, उनके भक्त बनने में ही तुम्हारी भलाई है। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। ये बालक अपनी माया से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भी इसको दिखा दूंगी कि मुझ में कितना सामर्थ्य है। इन उल्का पिंडों से भ्राता की एकाग्रता कहीं भंग ना हो जाए। प्रदक्षिणा पूर्ण होने तक
भगवान कार्तिकेय तो अस्त्र भी नहीं उठा सकते, तो हमें इन अग्नि पुंजों को रोकने का कोई उपाय करना होगा। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ध्यान तनिक भी भटका तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। तिन्हें हट का क्या लाभ? भूल जाओ उस भगवान को और सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट सुरापतमन को अपना भगवान स्वीकार कर लो। जीवन में साहस जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है मेरे लिए प्रभु की भक्ति, क्योंकि जिस प्रकार साहस के बिना जीवन नहीं, उसी प्रकार प्रभु नाम बिना मेरा अस्तित्व नहीं। प्रभु को भूल जाना तो अपने प्राणों को भूल जाना समान है। यदि ऐसा है तो मेरी उस यातना को सहने के लिए तैयार हो जाओ जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिसका अनुमान मुझे नहीं, इसका अनुमान तो मेरे प्रभु को है ना, तो मैं क्यों चिंता करूं? वो तो अभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। देवगण, चिंता मत कीजिए आप सब। आप अरुणाचलेश्वर धाम में हैं। यहाँ की दिव्यता किसी अशुभकारी शक्ति को यहाँ कोई अहित नहीं करने देगी, इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहिए। अब जो चाहती हूँ वो होकर रहेगा। अब ज्येष्ठ मेरा सम्मान करने पर विवश हो जाएंगे। अब तुम जो भी माया धर लो, मायावी बालक, मेरा एक प्रहार तुम्हारी माया के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जो भक्त मन, वचन और कर्म से पूर्णतः स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, भगवान सदैव और सर्वत्र उनकी रक्षा करते हैं।